बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी, द गूगल मैन। इनको गूगल मैन या फिर गूगल बाबा क्यों कहा जाता है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन का भंडार नहीं, भंडारा है। आपने सुपरमैन, स्पाइडरमैन, एंटमैन, बैटमैन और हीमन जैसे नाम सुने होंगे। ये हमारे गूगल मैन है। बिकॉज द काइंड ऑफ नॉलेज एंड द डीप इन्फॉर्मेशन ही हैज, उसको देखकर लगता है कि ये किताबों को पढ़ते नहीं हैं, उन्हें घोलकर पी जाते हैं। खैर, होली मनाने को लेकर इस देश में क्या विवाद हुआ, ये हमने देखा भी और सुना भी। वो अलग बात है कि होली विवादों का नहीं, बल्कि विवादों और झगड़ों को मिटाने का त्योहार है। बट क्या है ना, इस देश में एक तबका, एक वर्ग ऐसा है जो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। और वो तबका है वामपंथी नास्तिक, कुछ कट्टरपंथी अब्दुल्लों की टोली और इस देश के कुछ सो कॉल्ड तथाकथित पर्यावरणविद। इनको हम एक्सेप्शन की तरह मान सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते कि होली विवादों को खत्म करने का त्योहार है। खैर, ना तो इनके कुछ कहने से और ना इनकी किसी बात से हमें कोई फर्क पड़ता है, और हमें फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिनको इग्नोर किया ही जाना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इसी विवाद और इसी मुद्दे के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी ने कट्टरपंथी अब्दुल, इनके इकोसिस्टम और इनके इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाली सो कॉल्ड सेकुलर और लिबरल पार्टीज की अच्छे से पोल पट्टी खोली है। कैसे, किस तरह, ये सब कुछ देखेंगे आज के इस ब्लॉग में। आगे मेरे साथ। 3, 2, 1। 1947 15 अगस्त को संभल की तथाकथित मस्जिद एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। वो कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में बदल गई? संविधान खतरे में है कि संविधान अलग हो चुका है। अब कानून की जहां तक बात करें तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, और जो संभल में हुआ वाकई देश के लिए बहुत खतरनाक था। 78 में इतने लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों लोग, और उसके बाद जलवाए जलाल से कहा जा रहा है कि सरकार की संपत्ति मेरी रिलीजियस वो बन जाएगी प्लेस, और सरकार चू न बोले। अगर सरकार ने बोला तो बात खत्म हो जाएगी। और कैसे बाय द वे, सरकारी जमीनों को कब्जाना, उनको हथियाने का ये बहुत ही पुराना हथकंडा है जो ये कट्टरपंथी अक्सर अपनाते हैं, और इन्हीं को आप ये सब करते हुए पाओगे भी। चलिए आपको इनका ये स्ट्रेटेजी, इनकी ये फॉर्मूला सिंपल से वर्ड में बताता हूँ। सबसे पहले जमीन हथियाओ या फिर कब्जाओ या फिर सस्ते में खरीदो, और जब सरकार उस जमीन पर अपना दावा ठोके तो सरकार पर केस कर दो या फिर कोर्ट चले जाओ या फिर धरने प्रदर्शन पर उतर आओ। और जब बात कोर्ट में हो तब इनके इकोसिस्टम को इफेक्टिवली यूज करो, नैरेटिव बनाओ, नैरेटिव चलाओ कि सरकार माइनॉरिटी विरोधी है, और फिर उसी सरकार से रीसेटलमेंट प्लान के तहत किसी अलग जगह में जमीन ले लो, वो भी मुफ्त में या फिर बहुत ही सस्ती कीमत पर। सो ये है इनका ओवरऑल प्लान। इस तरह से ये लोग फंक्शन करते हैं इस देश में। ये कुछ वैसा ही है, पहले तो चोरी करो फिर सीना जोरी करो। इसी पैटर्न और इसी फॉर्मूले को इन्होंने सदियों से और लंबे टाइम से इस देश में यूज किया है। संविधान खतरे में तो बताना चाहता हूँ, ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस था वो बहाल रहेगा। तो 1500 साल पुराना मस्जिद वक्फ कैसे हो सकता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन कर देना चाहिए था। क्वेश्चन किया क्या? नहीं किया ना। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी वही यूज करना है अपने पक्ष में, और वक्फ बोर्ड को भी अपने ही पक्ष में यूज करना है। इनकी बातों को सुनकर आपको अब्दुल, उनके गैंग का पैटर्न समझ में आ ही गया होगा। आपने अंदाज अपना मूवी देखी है, वही सलमान खान और आमिर खान वाली। उसमें एक लाइन है, उसमें एक डायलॉग है कि चित में जीता पर तुहारा। ये कुछ वही वाला फॉर्मूला है। सबसे पहले तो इनका भू माफिया बोर्ड, जो दूसरों की जमीन हथियाने का, दूसरों की जमीन कब्जाने का इनका एक रिलीजियस टूल है, और इंटरेस्टिंगली ये सब कुछ ये लोग रिलीजन के नाम पर ही करते हैं। और दूसरा आ गया इनका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको भी अगेन ये यूज करते हैं अपनी ही सहूलियत के हिसाब से। मेरा ऐसा मानना है कि देश आज अगर इस कगार पे खड़ा है या फिर इस कगार पे पहुंचा है, तो उसके पीछे अब्दुल्लन गैंग की गलती तो है ही, बट इनसे भी ज्यादा बड़ी गलती है उस इकोसिस्टम की जो इनको सपोर्ट करते हैं, उन पार्टियों की, उन सो कॉल्ड सेकुलर और लिबरल पार्टीज की जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको कवर प्रदान करते हैं। दे आर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स। आई थिंक इन सब से और ऐसी मानसिकता से डील करने का एक ही इफेक्टिव तरीका है, और वो है योगी मॉडल। दैट्स द ओनली वे आउट। क्योंकि बातचीत से अगर इनको मानना ही होता तो पिछले 60-70 सालों में ये सुधर गए होते, ये ट्रैक पे आ गए होते, अपने आप को इन्होंने बदल लिया होता। ये अब तक बदले नहीं है, ये आगे भी नहीं बदलेंगे। वो एक लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि भय बिन प्रीत नाही। इनके केस भी वही चीज़ अप्लाई होती है, इतिहास उठाकर देख लो आप। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। NES डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।